नंबर 5 के अंदर क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर रेशमा, सलमा और मनदीप इस तरीके से है कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और ये जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 5 मीटर है। सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 5 मीटर है। समझ में आ गया इतना कि इस सर्कल के ऊपर 3 कैरेक्टर हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा सलमा के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर, सलमा मनदीप के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर, और रेशमा मनदीप के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस गिवन है वो कितना गिवन है, 5 मीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इसको सेंटर को तीनों कैरेक्टर से ज्वाइन कर देता हूँ, रेशमा से भी, सलमा से भी, मनदीप से भी। और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो सेंटर से अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये OR, OS और OM ये तीनों रेडियस है। ये तीनों क्या है, रेडियस। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहले क्या करा, ज्वाइन OR, OS एंड OM। एक तो आपने ये करना है। दूसरा एक और काम करना है, वो क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए देख लो। ये आपने यहां से इस O सेंटर से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है RS पे। RS पे क्या लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इसको मैं नाम देता हूं OL का, OL परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू RS, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे को फाइनली हमारा टारगेट क्या है, RM निकालना। क्या निकालना, RM निकालना। तो RM को भी हम ज्वाइन कर देंगे, बट उससे पहले ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 5 मीटर है, ये भी रेडियस है, ठीक है, 5 मीटर है, ये भी रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर है ना। ये हमारे रेडियस है, OR, OS और OM क्या है, रेडियस, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मेजर बात आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं इस ORS ट्रायंगल का, ORS ट्रायंगल का एरिया 2 मेथड से निकालने जा रहा हूं। और क्योंकि वो ORS का ही एरिया है दोनों मेथड से, तो उन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं इक्वल कर दूंगा। अब इक्वल करके क्या मिलने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा क्योंकि मुझे ORS का एरिया निकालना था। तो एक ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, अगर राइट ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाता है। फिलहाल के लिए देखो, RS एक कोड है और OL परपेंडिकुलर है, तो क्या ये जो कोड होगी इसको बाइसेक्ट कर देगा, परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है ना। तो पूरी की पूरी साइड 6 है, तो RL की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, 3 मीटर। RS 6 है और ये परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो R से लेकर L तक इतनी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस OL परपेंडिकुलर टू RS, देयरफॉर RL जो हुआ, RL वो हाफ ऑफ RS आएगा। RS आपके पास 6 था, 2 से 6 कट के ये आ जाएगा मेरा 3 मीटर आ जाएगा। ये मेरा कितना, RL कितना आ गया मेरा, 3 मीटर। रीजन मैंने क्या दिया कि जिसने इसको बाइसेक्ट रखा है तो सीधा सीधा बोल दिया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो परपेंडिकुलर दिखा दिया मैंने मोटा मोटा, ठीक है। तो कोड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट, ओके हो गया। तो RL निकल गया जी मेरा। अब RL निकल गया, RL 3 है और OR हमारे पास 5 है, तो क्या मैं OL की वैल्यू निकाल सकता हूं पाइथागोरस से। OLR के अंदर इन राइट ट्राइंगल OLR के अंदर 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनियस। तो OR हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। तो OLR ट्राइंगल के अंदर OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर। और तुम्हारे पास OR कितना है, 5, OL आपको निकालना है, RL की वैल्यू कितनी दे दिया है, 3, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो 3 का स्क्वायर 9 है, इसको लेफ्ट में भेज दोगे तो माइनस का 9, ठीक है। और यहाँ पे OL कितना आ जाएगा, OL का स्क्वायर 16, OL की वैल्यू आ जाएगी √16, OL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट आ गई। OL की कितनी वैल्यू आ गई, 4 यूनिट आ गई, है ना। अब क्योंकि OL की वैल्यू 4 यूनिट आ गई है, तो अब मेरे पास बेस भी पता है मेरे को और इसकी हाइट भी पता है, ठीक है। तो इस ORS ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ORS ट्रायंगल का अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा, ORS ट्रायंगल का
मैंने ORS ट्रायंगल के बारे में बताया था ना कि ORS ट्रायंगल का एरिया 2 मेथड से निकालना है। तो पहला मेथड क्या हुआ, हाफ बेस कितना ले रहा हूं RS, बेस इसका कितना ले रहा हूं RS, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है OL, तो हाफ बेस 6, हाइट कितनी निकाली मैंने OL की वैल्यू 4, ये 4 आ गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया और 6 2 जा 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ORS ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसी ORS ट्रायंगल का एरिया दूसरे मेथड से निकालने जा रहा हूं, और दूसरे मेथड से सीखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो R को पहले तो M से ज्वाइन कर दूं, कर दिया ज्वाइन, R को किससे ज्वाइन कर दिया M से। अब R को जब मैं M से ज्वाइन कर रहा हूं तो एक क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझो, पहले लिखने पे ध्यान थोड़ा सा कम दो, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा आपने दोबारा करना है। ठीक, अब इसमें देखो एक ORSM, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रही है आपको, ORSM दिख रही है क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो जो ऊपर वाली दो साइड है OR और OM, ये दोनों इक्वल है, और नीचे देखो RS और SM, ये भी इक्वल है। कितनी है, ये 6 6 है, ये 5 5 है। ये जो शेप होती है क्वाड्रिलेटरल की, इसको कहते हैं काइट शेप, इसको क्या कहते हैं काइट शेप। ये काइट शेप के अंदर क्या होता है, जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं राइट एंगल पे, डायगोनल बाइसेक्ट किस पर होते हैं राइट एंगल पे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, ये लेंथ इसके बराबर होगी, है ना। तो राइट, ये काइट शेप में आप इसको अब लिखोगे कैसे, इसके आगे मैं लिख रहा हूं अगले स्टेप पे, ORSM क्वाड्रिलेटरल, ORSM is a kite shaped quadrilateral, kite shape, therefore diagonal bisect at right angle, है ना। ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारा लिख दे रहा हूं। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, अब बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो डायग्राम में देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री ये बन गया। अब पहले मैंने ORS ट्रायंगल का एरिया जो निकाला था वो बेस लिया था RS, और इस बेस पर ही हाइट गिरी, बेस पे हाइट कितनी है OL। अब मैं बेस लेने वाला हूं कौन सा OS, कौन सा लेने वाला हूं OS, और OS पे जो हाइट है वो मैं लूंगा, इसको मान लेते हैं L का नाम दिया, इसको मैं T का नाम देता हूं RT। इस बेस पे हाइट कितनी है OS पे हाइट कितनी होगी RT, है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ORS इज इक्वल टू हाफ बेस कितना, बेस कितना OS, हाइट कितनी R से लेकर T तक, बेस OS हाइट RT, बेस OS हाइट RT। अब अगर मैं ध्यान से देखूं OS हमारा क्या है रेडियस है, OS हमारा क्या है रेडियस, तो उसकी वैल्यू होगी 5, रेडियस कितनी होगी 5, RT का RT एज इट इज, RT का RT एज इट इज। एरिया ऑफ ORS आप निकाल चुके हो, पहले कितना निकाला आपने 12 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ORS की जगह पे 12 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ ORS में पहले निकाल चुका था 12 मीटर स्क्वायर, तो मैंने एरिया ऑफ ORS की जगह पे 12 लिख दिया। ठीक है, यहां से मैं 2 को ऊपर लेके जाऊंगा 5 को नीचे, तो 12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 ऊपर और 5 नीचे, तो RT की वैल्यू कितनी आ गई 24/5 आ गई RT की वैल्यू, है ना। अब RT फिर से डायग्राम में देखता हूँ कहां पर था। ठीक है, RT डायग्राम में ये रहा था। अब आपको पता है ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर थी, अभी मैंने आपको बताया था डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो RM जो होगा वो RT का डबल होगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना ये दोनों, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। काइट शेप के अंदर डायगोनल क्या कर रहे थे बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ये बोल सकता हूँ कि RT का डबल करके RM आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर RM मतलब रेशमा मंदिर का जो डिस्टेंस था वो RT का डबल करके आ रहा है। RT कितना था 24/5, मतलब ये कितना आ जाएगा 48/5। इसको आप सोल्व कर लो, 9.6 मीटर आ गया।